हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं ग्लाश और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पत्र को। और ये पत्र होगा मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम को शिकायत पत्र। ठीक है, यहाँ पर आप जो है सफाई के लिए जो है नगर निगम को शिकायती पत्र लिख रहे हो, तो ये टॉपिक आप जरूर तैयार करिए। आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस तरह के टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप जरूर एक बार देख के जाना। ठीक है, और इनकी प्लेलिस्ट को देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सब पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना। साथ ही साथ निबंध की प्लेलिस्ट को भी देख लेना, ताकि आप दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर पाओ। राइट, और एप्लीकेशन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ आपको। राइट दोस्तों, और ये सीरीज़ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो आप इसको ज़रूर देखिए। राइट फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं, जिनको आपको ज़रूर तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी इनमें इंक्लूड हैं और सारे रीसेंट टॉपिक्स में इंक्लूड हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इनको ज़रूर तैयार करिए। सारे रेलेवेंट टॉपिक्स ही हैं। ठीक है, तो इनको आप तैयार ज़रूर कर लेना। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, क्योंकि मोस्टली बुक्स जो एग्ज़ाम में अवेलेबल हैं उनमें विद इन वर्ड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सारी जो बुक्स हैं उन सब में एक्सीड करके लिया हुआ है, ताकि फिर बाद में काट छाट बहुत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको कुछ काट छाट नहीं करनी पड़ेगी। राइट, और यहाँ पर सारे टॉपिक्स आपको लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे। ऐसे लेटर सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक ही बुक में, और प्रॉपर यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह ही बताया गया है लेटर का, तो आपको लेटर से रिलेटेड भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए। राइट फिट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा कि आपका नाम कार्तिक रिया है, जो 512/152 मालवीय नगर, नई दिल्ली में रहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को आपके मोहल्ले में कचरा जमा होने से होने वाली असुविधा के संबंध में एक पत्र लिखें। ठीक है, यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको दी हुई है। यहाँ पर आपका नाम दिया गया है, एड्रेस भी दिया गया है, और यहाँ से आपसे बोला जा रहा है कि आपको नगर निगम के अध्यक्ष को ये जो है कचरा जमा होने से जो आपको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है ये पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरह से इसको आप लिखोगे बेस्ट पॉसिबल वे में, ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले आप किस तरह से इसकी शुरुआत करोगे। तो दोस्तों, शुरुआत आपको यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस से करनी है। तो जो भी आपको एड्रेस दिया है वो आप एड्रेस यहाँ पर लिख दोगे कि 515/152 मालवीय नगर, नई दिल्ली। ये एड्रेस दिया है तो आपने सेम एड्रेस लिख लिया। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट। तो जो भी डेट होगी, जो करेंट डेट होगी, वो आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सिंपली डेट लिख देंगे और उसके बीच में गैप आपको छोड़ना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बीच में स्पेस रहेगा। उसके बाद फिर से किसको लिख रहे हैं आप, अध्यक्ष को लिख रहे हैं, चेयरमैन को लिख रहे हो, तो अध्यक्ष नगर निगम नई दिल्ली। ठीक है, नगर निगम नई दिल्ली, इस तरह से आपका एड्रेस हो जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा। राइट, उसके बाद विषय लिखना है आपको। विषय में मोहल्ले में सफाई के संबंध में पत्र। ठीक है, मोहल्ले में सफाई के संबंध में आप ये पत्र लिख रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है शुरुआत कर दोगे, इस तरह से स्टार्टिंग करोगे इस लेटर की आप। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा, और फॉर्मेट पे आपको फोकस करना है, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स आपको मिलते हैं। 5 मार्क्स केवल फॉर्मेट के मिलते हैं अगर आप फॉर्मेट सही लिखते हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, फॉर्मेट आपको बिल्कुल सही लिख के आना है, कोई भी चीज़ इधर उधर मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखो शुरुआत कैसे करनी है इस टॉपिक की, ये देख लो। तो आदरणीय महोदय से शुरुआत करोगे, और उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। ये चीज़ याद रखना, कॉमा जरूर लगाना है, यहीं पर लगेगा केवल। उसके बाद देखो, मैं मालवीय नगर के निवासियों की ओर से इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मोहल्ले में सफाई संबंधी खराब व्यवस्था की ओर खींचना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो कि मैं मालवीय नगर के निवासियों की ओर से, मतलब हम सब की ओर से मैं ये पत्र लिख रहा हूँ कि जो हमारा मोहल्ला है वहाँ पे सफाई संबंधी खराब व्यवस्था हो रही है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपका ध्यान उत्कर्ष कराना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे मोहल्ले में सफाई की स्थिति बेहद ख़राब है। यानी सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो
ठीक है। 1 सप्ताह से यहाँ से कचरा एकत्र नहीं किया गया, मतलब यहाँ से कचरा नहीं उठाया गया है, कचरा जो है यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है जिसकी वजह से गंदगी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, सड़कों के किनारे गंदगी का ढेर जमा है। ठीक है, यहाँ पर चारों तरफ गंदगी फैल रही है क्योंकि कचरा एकत्र ही नहीं किया जा रहा, कचरा उठाया ही नहीं जा रहा है यहाँ से, राइट। सफाई कर्मी इस मोहल्ले में बहुत कम ही आते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि सफाई कर्मी जो है ज़्यादातर आते नहीं है, जिसकी वजह से जो है इतना ढेर लग जाता है कूड़े का और जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे, इसमें इस तरह से शुरुआत करोगे। उसके बाद देखो, हर जगह नालियाँ बंद हैं और गंदा पानी सड़क पर फैल गया है जिसके कारण उसमें मच्छर पनपने लगे हैं। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि कूड़ा ना उठाने की वजह से जो है नालियाँ जाम हो गई हैं, नालियाँ बंद हो गई हैं और गंदा पानी सड़कों पे फैल गया है जिसके कारण मच्छर भी बन रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं, राइट। इससे बुखार, मलेरिया आदि बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ गया है। ठीक है, मतलब बुखार, मलेरिया इस तरह की बीमारियां मच्छरों से ही बढ़ती हैं, तो मच्छरों के बढ़ने के कारण इस तरह की बीमारियों का खतरा भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग जो है जो भी टॉपिक आपको दिया उसके रिगार्डिंग आपको रेलिवेंट डेटा लिखना है, रेलिवेंट चीज़ें उससे संबंधित लिखनी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ये सफाई कर्मी केवल आसपास के क्षेत्रों से ही कूड़ा उठाते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो जो सफाई कर्मी हैं वो आसपास के क्षेत्रों से तो कूड़ा उठा लेते हैं लेकिन हमारे क्षेत्र से नहीं उठाते, हमारे मोहल्ले से नहीं उठाते हैं, राइट। इतने दिनों तक कचरा जमा होने के कारण हमारे मोहल्ले में चारों तरफ बदबू भी फैल गई है। ठीक है, अब कई दिनों से कचरा जो है नहीं उठाया गया जिसकी वजह से मोहल्ले में फिल्दी स्मेल भी आ रही है, बदबू भी आ रही है, राइट। हमारा देश भारत को स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन हमारा मोहल्ला गंदगी का ढेर बन गया है। ठीक है, यहाँ पर अब इस तरह से कर रहा हूँ कि भारत देश जो है, हमारा देश जो है भारत को स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, नए नए कैंपेन लेके आ रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो इस तरह से जो है भारत को स्वच्छ बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन हमारा मोहल्ला जो है गंदगी का ढेर बना हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइनली कंक्लूड करते हुए लिखोगे कि अतः आपसे अनुरोध है कि कचरे को हटाने और हमारे मोहल्ले को स्वच्छ बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। ठीक है, उसके बाद आप लिख लोगे धन्यवाद और प्रार्थी करके लिख दोगे जो भी आपका नाम दिया गया है। ठीक है, अगर आप बॉय हो तो आप कार्तिक लिखोगे, अगर आप गर्ल हो तो रिया लिखोगे, कोई एक नाम लिखना है, दोनों नाम नहीं लिखने। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में भी आप लोग, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इस टॉपिक को लिखना है बेस्ट पॉसिबल वे में और आई होप आपको समझ आ रहा होगा इसको आप कैसे लिखोगे एग्ज़ाम में। अगर इस टाइप से अदर कोई टॉपिक भी आता है तो आप इसी तरह से लिख सकते हो और इसी फॉर्म में इस तरह से इसको आप कंक्लूड कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है, राइट। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स तैयार कर लेना, इसकी प्लेलिस्ट को भी देख लेना कम्प्लीटली। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।